प्यारे बच्चों, एक बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि अभी तक कक्षा 10 में जो व्याकरण भाग में सबसे पहला प्रश्न हुआ करता था वो होता था शब्द और पद। शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द में अंतर क्या है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता था। अब इस वर्ष के सिलेबस में इसको हटा करके इसके आगे की एक चीज़ जो प्रकरण है वो रखा गया है और उसका नाम है पदबंध। जैसा कि आप ऊपर शीर्षक में देख रहे हैं, शब्द पद एवं पदबंध। तो अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पदबंध पर पूछा जाएगा। शब्द और पद अब कक्षा 9 के विषय हो गए हैं, ये 9 का प्रकरण हो गया है। तो अब हम पदबंध की बात पढ़ेंगे। पदबंध के पहले शब्द और पद को समझना ज़्यादा जरूरी है। शब्द और पद हम आपको जब अप्रैल में आपकी कक्षाएं प्रारंभ हुई थी तब हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन जब हमें पदबंध पढ़ना है तो दोबारा हम इसको दोहराते हैं ताकि पदबंध को हम आसानी से समझ सकें। तो हमने उस समय आपको बताया था, एक बार फिर दोहराइए कि शब्द क्या है। तो हमारे मुख से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती, जैसे या, ला, का, पा, चा आदि। इन ध्वनियों में जब किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की सार्थकता आ जाती है तो वो पद कहलाती। जैसे हमने कहा था माँ धन का धन ला, मकल हुआ। मकल कोई शब्द नहीं होता, इससे कोई विचार व्यक्त नहीं होता, भाव व्यक्त नहीं होता। लेकिन हम का धन ला धन माँ कहें, इन्हीं शब्दों को उलट पलट करके सही ढंग से प्रयोग करें तो हो जाएगा कलम। और जैसे ही कलम का नाम आएगा वैसे हमारे दिमाग में कलम की पिक्चर या तस्वीर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये एक सार्थक शब्द हो जाएगा। तो अब यही समझने के लिए हम सार्थक ध्वनि को देखेंगे, अर्थात शब्द जो है उस ध्वनि समूह को कहते हैं जिसमें भाव या विचार को व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो परिभाषा हो जाएगी, एक या अधिक वर्णों ध्वनियों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। एक चीज और हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थित रूप से शब्द शब्दकोश में होते हैं शब्द कहलाते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो डिक्शनरी या शब्दकोश में होता है। अतः शब्द एक या अनेक वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं, जैसे नल, हम, गगन, खटमल। भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं शब्द, जैसे कमल, अभी हमने उदाहरण दिया था, प्यारा, छोटा, अध्यापक आदि। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, अतः शब्द सार्थक होते हैं। अब पद क्या होता है ये समझें। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यदि इन शब्दों को ज्यों का त्यों वाक्य में रख दिया जाए तो सार्थक वाक्य रचना नहीं हो सकती। जैसे कक्षा, किताब, पढ़ना। शब्दों को एक साथ उनके मूल रूप में रखकर बोलते हैं तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता। लेकिन इसी को अगर हम कहें बच्चे कक्षाओं में किताबें पढ़ते हैं तो ये वाक्य रचना अर्थपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो शब्द हैं वो जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ रूप बदल जाता है, लेकिन वो वाक्य को अर्थपूर्ण बना देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। वही शब्द जो वाक्य में आया तो पद कहलाने लगा, उसका थोड़ा रूप भी बदल सकता है। इसको हम साधारण उदाहरण में ये समझें कि एक व्यक्ति, मैं, आप या आपके माता पिता या कोई भी सदस्य, स्वयं में एक शब्द होता है, इकाई होता है, लेकिन उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक शिक्षक हूँ, अपनी पुत्री के लिए उसका पिता हूँ, पत्नी के लिए उसका पति हूँ, अपने भाई के लिए छोटा या बड़ा भाई हूँ, अपने माता पिता के लिए बेटा हूँ। तो मेरे कई रूप हो गए। तो जब अलग अलग मेरा प्रयोग होगा तो मेरा कुछ न कुछ स्वरूप बदलेगा। इसी तरह से शब्द स्वयं में अपनी एक आइडेंटिटी होता है, अपना एक अर्थ रखता है, लेकिन वाक्य में जाते ही उसका थोड़ा न थोड़ा रूप बदल जाता है, अर्थ वही रहता है। तो वो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम पद कहते हैं। ठीक है, ये अंतर हुआ शब्द और पद में। वाक्य को सार्थक बनाने के लिए बच्चा शब्द में ए प्रत्यय लगाकर बच्चे कर दिया, कक्षा शब्द में ओ लगा करके कक्षाओं कर दिया, किताब शब्द में ए लगा करके किताबें कर दिया, इसलिए उसका रूप बदल गया। में है और परसर्गों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वाक्य में लड़के कक्षाओं में किताबें पढ़ते,
रूप ही पद कहलाते हैं। अतः स्वतंत्र शब्द में प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य परिवर्तित शब्द पद कहलाता है। और इसको मोटे रूप में ये समझें कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाने लगता है। पद का अर्थ है पैर अर्थात चलने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द जब विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से वाक्यों में चलने योग्य बन जाता है, व्यवहारिक रूप से प्रयोग होने लगता है, तो उसे पद कहते हैं। संक्षेप में परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों के अनुसार युक्त शब्द के वाक्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न रूप ही पद कहलाते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पद शब्दों से बनते हैं और वाक्य में प्रयोग होते हैं। जब कोई शब्द इस योग्य बना लिया जाता है कि वो वाक्य प्रयुक्त हो सके तो वो पद कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, किंतु पद वाक्य के अन्य शब्दों से बंधे होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक ही शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर अनेक पद बनाए जाते हैं, जैसे चल, चला, चले, चलेंगे, चलकर, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। वाक्य में प्रयुक्त पदों के खंड किए जा सकते हैं। पदों में से प्रत्यय हटाकर उन्हें पुनः शब्द बनाया जा सकता है। वाक्य में पदों के प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार माने होता है बिगड़ना। जिनका रूप बिगड़ सके वो विकारी कहलाते हैं। जिनका रूप ना बिगड़ सके, ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया जाए, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे विकारी शब्द है लड़का, अब ये लड़की भी हो सकता है, लड़कियों हो सकता है, लड़कों हो सकता है, लड़के हो सकता है। इसी तरह से लड़का लड़के, लड़का लड़कों से। तो ये लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और कारक प्रयोग के आधार पर इनका रूप बदला। इसी तरह से विकारी शब्दों के मुख्य रूप से चार भेद हैं। अब जो आगे पदबंध में समझ में आने वाली चीज है वो ये है कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको मुख्य रूप से। संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अब यहीं से बाद में पदबंध की बात आएगी, उसके पहले हम अविकारी शब्द और समझ लें। जैसा भी हमने बताया था कि कुछ शब्द जिनका रूप बदल जाए वो विकारी, जिनका रूप ना बदले वो अविकारी। तो अविकारी शब्द हम आपको कल बताएंगे और उसके बाद पदबंध का परिचय भी देंगे। तो अभी आप इतना सामग्री जो है वो समझ लेंगे और अच्छे से उनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी। आप शीर्षक यही डालेंगे, शब्द, पद एवं पदबंध।